नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। एक वक्त में कहा जाता था जो बिहार में जंगल राज खत्म करने और सुशासन बाबू का जो तमगा अगर किसी नेता को लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के साथ एक ऐसा ये जो उनको नाम मिला है वो ऐसा चिपका जो जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे तब तक सिर्फ और सिर्फ उनको सुशासन बाबू के नाम से कहा जाता था और जाना जाता था। क्या अब वो युग खत्म हो गया है? क्या अब ये जो नए युग का शुरुआत हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या फिर उनका बेटा जेडीयू से जो शामिल होते हुए निशांत कुमार को लेकर कहा जाता है अब अपने बाप यानी कि नीतीश कुमार का जो पद था वो संभालेंगे? क्या वो संभाल पाएंगे? क्योंकि कई तरीके के वीडियो, कई तरीके के मानसिक संतुलन की बातें, कई तरीके के सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई में नए युग का, नए बिहार का शुरुआत हो चुकी है अब? देखिए जी, ये तो बिल्कुल मजाक की बात है कि नए युग की शुरुआत, नए बिहार की शुरुआत। और आपने अभी बात करी अपनी प्रस्तावना में कि जी उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया गया था। इन सुशासन बाबू के राज में ही 85 महादलितों के टोले में आग लगा दी गई थी दबंगों के द्वारा। इन्हीं सुशासन बाबू के राज में जो है हंगामे इतने हुए, हद से ज्यादा दंगा फसाद हुआ। पटना में सरे रहा एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बालू व्यापारी को मार दिया जाता है, सर्राफे की दुकान लूट ली जाती है, गोली मार मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। सरे रहा दिन दहाड़े चलती है, सड़क पे डकैती, मर्डर, और कितने पुल टूटे इसी सुशासन बाबू के राज में, आपको गिनाने की जरूरत भी नहीं है। कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा सुशासन बाबू के राज में। तो ये तो सिर्फ एक जो सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया, उसके द्वारा दिया गया तमगा था जी, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू। अदरवाइज इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। बिहार के हालात तो पहले से भी बदतर हो गए। आज दिल्ली की अगर हालत देख लीजिए, हर रोज बिहार से आने वाली जो रेलगाड़ियां होती है उसमें भरे पड़े होते हैं, लेबर क्लास भरी पड़ी होती है, स्टेशन पे उतरती है, आगे कहीं इधर उधर का ठिकाना ढूंढती है और उसके बाद काम धंधे की तलाश में दिल्ली आती है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, ना जाने कहां कहां तक अभी तक भी पिछले 20 वर्षों में बार बार सुशासन बाबू का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन 17.5 साल जो है लगभग इनकी सरकार रही, 2-2.5 साल तेजस्वी के साथ इन्होंने सरकार चलाई, लेकिन आज भी पलायन वहां पे नहीं रुका है। लेकिन क्या बिहार में जो अब नए मुख्यमंत्री की चेहरे की जो तलाश हो रही है, क्या निशांत कुमार इस चेहरे मतलब इस तलाश को पूरा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अभी तक भी उनकी तमाम वीडियो सामने आ रही है। जब उनको सदस्यता दिलाई गई थी, उनकी पर्ची दिखाई जा रही थी और उसके बाद उन्हें ना बोला जा रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त नशे में है। साफ कहता हूँ, बिल्कुल ये लग रहा था देखने में कि वो नशे में लग रहे थे, कि किसी तरह से नशे में झूल झाल के खड़े हैं। किसी तरह उनके कान में बार बार कहा जा रहा था अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। कहीं से कहीं उम्मीद लग रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक एनर्जेटिक व्यक्ति जो होता है, जो एक जोश से लबालेब व्यक्ति होता है, उसकी कहीं से लग रहा था कि ऐसे हालात है, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं किसी नशे में है या सो के उठ के आ गए हैं या जबरदस्ती उनसे ये सब कराया जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सरकार उनके हाथ में कमान देगी। संजय झा जो जेडीयू के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार ही अब एक व्यक्ति बच गए जेडीयू में जो बिहार को अब देश लेवल पर लेकर जा सकते हैं। चलिए, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। तो फिर हमारी एनडीए की सरकार जो बार बार कहती है वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, परिवारवाद की जो राजनीति करती, तो अब ये परिवारवाद की राजनीति नहीं होगी। तेजस्वी यादव के अगर संभाल लेते हैं, मुख्यमंत्री पद का संभालते हैं, तो उन्हें बार बार कहा जाता है लालू का बेटा ही राज करेगा। क्यों? तो अब नीतीश का बेटा ही राज करेगा। क्यों भाई? अब ये परिवारवाद सामने नहीं आ रहा। अब भूल गए परिवारवाद को फौरन से फौरन ही। अब क्या बात हो गई? अपने लिए तो है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब नीतीश याद नहीं आएंगे, अब निशांत याद नहीं आएंगे। लेकिन जब तेजस्वी के बारे में बात चलती थी, क्यों लालू का बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, राबड़ी मुख्यमंत्री क्यों बनेगी, अब नहीं बात कहेंगे कि निशांत मुख्यमंत्री क्यों बनेगा। अब जातिवाद नहीं सामने आ रहा, अब आपका जो परिवारवाद सामने नहीं आ रहा। शर्मा जी, अब राज्यसभा में जा रहे हैं, कह रहे अब तक मैं बिहार को संभाला, अब तक मैं बिहार को जो प्रोग्रेस करवाया, जंगल राज से मुक्त करवाया, अब बिहार को हम देश लेवल पर लेकर जाएंगे। सिर्फ कहने की बात है, बतौलेबाजी। राज्यसभा जाके वो ऐसा कौन से तीर मार लेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जिस तरह अपना पूरा हो रहा है शर्मा जी, उनका अपना सपना पूरा होना है ना, लेकिन बिहार का सपना तो नहीं पूरा हो रहा। बिहार से राज्यसभा के और भी तो सांसद आते हैं। क्या एक सांसद ही पूरे बिहार की जिम्मेदारी लेके बैठा होता है? क्या एक राज्यसभा सांसद जिस राज्य से वो आ रहा है, क्या उसके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी होती है कि मुख्यमंत्री के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी होती है? और जबकि जो विधानसभा है वहां की, जो ये बिहार है, बिहार ए ग्रेड का है। ए ग्रेड का मतलब होता है जिसमें एमएलए भी होते हैं और एमएलसी भी होते हैं। बी ग्रेड होता है जिसमें सिर्फ एमएलए होते हैं, और सी ग्रेड वो होता है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो उसमें एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं, पूरी उनकी स्वायत्ता है, उनके पास अपना पूर्ण राज्य का दर्जा है, सब चीजें मौजूद है। तब आपने 17.5 साल में तो बिहार के काम कुछ नहीं करा। आप राज्यसभा जाके आप ऐसा कौन से तीर मार देंगे